देखिए क्वेश्चन क्या है कि बी सी बी सी अनुपात ए सी अनुपात बी, ए सी अनुपात बी, ए बी अनुपात सी अनुपातों के व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्र अनुपात क्या होगा, वन अनुपात ए बी सी अनुपात वन अनुपात वन, ए अनुपात बी सी। देखिए तो क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। ए आएगा सर, हम्म, ए ए आएगा। आएगा। 1/ABC। देख लेते हैं, थोड़ा देर हो जाइए। चलिए, बन गया होगा। देखिएगा क्या आंसर है इसका। क्या बोला गया कि इसके व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका व्युत्क्रम अनुपात निकालना है, तो व्युत्क्रम अनुपात का मतलब उल्टा होगा। तो लिखेंगे ए बटा बी सी, इसको लिखेंगे बी बटा ए सी, इसको लिखेंगे सी बटा ए बी। उल्टा कर लिए इसको, ये व्युत्क्रम निकालिए और इसका मिश्र अनुपात मतलब गुना कर देना है, कट कर देना है ऊपर नीचे, जहां से कट हो जाएगा। तो आपको जो कटेगा सी से सी कटेगा, ए से ए कैंसिल कर दीजिए और बी से बी कहीं से भी काट सकते हैं, कोई भी उठा काट सकते हैं। ऊपर कुछ नहीं बचा तो एक बचा, ठीक है। और नीचे बचा क्या आपको, ए बी सी बचा, तो ए बी सी नीचे लिख दीजिए, ए बी सी। तो बचा आपको क्या, ए अनुपात वन अनुपात ए बी सी, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो ये छोटा सा बात था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बता दिए, बहुत क्वेश्चन हो गया इसके, जल्दी से लिखिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, वैल्यू पुटिंग वाला क्वेश्चन पढ़ाए थे तो उसका थोड़ा सा रिवीजन करवा लेते हैं। और अब जो चलेगा क्लास, यहाँ से पूरा बेसिक हम समाप्त कर दिए रेशियो प्रपोर्शन का, जितना बेसिक आपको आना चाहिए था। अब यहाँ से हम लेवल सीधे उठाएंगे, ठीक है। आज या कल के क्लास से थोड़ा सा लेवल अब अप जाएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। और फीवर में ही सारा क्लास हो गया, पता भी नहीं चला, मॉर्निंग इवनिंग दोनों बैच। चलिए देखिए, देखिए यदि ए अनुपात बी, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:2 हो, तो 5a प्लस 2b अनुपात 3a प्लस 4b का मान क्या होगा। पढ़े होंगे ये चीज, आप बहुत बार पढ़ा चुके हैं, अब बना के दिखाना है फटाफट। अब मिक्सिंग क्वेश्चन ही करवाएंगे अभी फिलहाल कुछ दिन तक, फिर आगे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पर आ जाएंगे एक दो दिन में। याद है ना कि भूल गए। 19/17। 19:17, ठीक। माइनस आ गया ना।
चलिए देखिए कैसे बना सकते थे इस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा कि जैसे हम बोले कि ए अनुपात बी बराबर दिया था, बहुत क्वेश्चन इस पे करवाए थे, 3:2, तो यहाँ पर है 5a प्लस 2b बटा में आ जाएगा 3a प्लस 4b, और ये चीज आपको हम सिखा चुके हैं। देखे थे डिग्री देखना था, 1 है 1 है 1 है 1 है, इसका मतलब सब जगह 1 है। 5 का नहीं देखना था, सिर्फ ABCD का डिग्री देखना है, हर जगह सेम है। तो ए का मान आप डायरेक्ट बी 3 पुट कर सकते थे और बी का मान 2। भरिए मान क्या होगा, ए का मान अगर आप 3 पुट करते हैं तो ये बनता है 5 गुना 3, यानी 5 दिया बन जाएगा 15, डायरेक्ट लिखते हैं। बी का मान अगर 2 पुट करें, बी का मान तो पहले से 2 मौजूद था, 2 और पुट करेंगे तो 2 दूना हो जाएगा 4। ए का मान 3 पुट करें तो 3 दिया हो जाएगा कितना, 9 हो जाएगा, और प्लस बी का मान अगर 2 दिया है तो 4 गुना 8 हो जाएगा। अब जोड़ देते हैं इसको ऊपर ऊपर, 15 4 19 आ जाएगा, और 9 8 17 आ जाएगा, तो 19:17 इस क्वेश्चन का आंसर था। चलिए बहुत अच्छा, अब आप लोग बना रहे हैं क्वेश्चन, हमको लगता है कि अब कोई क्वेश्चन छूटना भी नहीं चाहिए। चलिए एक एग्जाम में ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछा हुआ उठाते हैं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं आगे, है ना। तो ये लिखा गया होगा, आपसे नोट करते जाइएगा। लिखिए, देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा शानदार है, कारण ये है कि उसमें दिमाग लगा दिया थोड़ा सा अच्छा। देखिए लिखिए, जैसे क्वेश्चन क्या था, यदि b बटा ए, यदि b बटा ए बराबर 0.7 हो तो a माइनस बी बटा ए प्लस बी। अब इसी टाइप का क्वेश्चन आना शुरू हो जाएगा, बटा 11/34 का मान क्या होगा। ऑप्शन लिखिएगा A1, B 0.2, C 0.5, 0.3। आंसर कीजिए फटाफट स्पीड में। जीरो पॉइंट फाइव। करेक्ट है, ठीक है। और आपका भी आया क्या, देखिए तो बाकी लोग का आया 0.5, तो बताइए। देखिए क्या है क्वेश्चन, समझिए, समझिएगा क्वेश्चन ध्यान से, नहीं तो फिर गड़बड़ कर बैठिएगा। b बटा ए का मतलब तो समझ ही रहे, b अनुपात ए है। 0.7 को कैसे तोड़ सकते थे, बात को समझिए। अगर ऊपर से दशमलव हटाते हैं तो नीचे पता है क्या आता है, एक जीरो बैठ जाता है, एक पर एक जीरो। अगर हम और सिंप्लीफाई कर दें चीजों को, कि अगर 0.07 है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तो उठाइए पीछे कीजिए, दशमलव जब उड़ाएंगे तो एक लिखेंगे पहले, और जितना अंक के बाद दशमलव था उतना जीरो को नीचे बैठा दीजिए, वही आपका आंसर है। तो दशमलव में बदलना, हम बात को समझ गए होंगे, इतना छोटा सा बात है। एक आध दो बात और समझा देते हैं, थोड़ा सा और कंफ्यूजन दूर हो आपका, जिनका बेसिक पूरा कमजोर है। अगर मान लेते हैं कि अगर 2.75 है, इसको हमको बदलना है, दशमलव हटाना है, तो दशमलव जैसे ही उड़ाए तो नीचे एक आया, और दशमलव के बाद गिनना है कि कितना संख्या है, 2 है तो 2 जीरो बैठा दीजिए। अगर यहाँ पर एक और 6 होता तो आपको देखा कि दशमलव के बाद 3 संख्याएं हैं तो 3 जीरो बैठा देते। इसी तरह से आपको तोड़ना है, और ऊपर वाला दशमलव जब नीचे में कन्वर्ट कर लेते हैं तो फिर उसका कोई बात रह नहीं जाता है। तो यही बात आपको समझना था। अब हम देखिए क्या कर ले इसका। तो b बटा एक मतलब दशमलव उड़ाए तो नीचे एक दशमलव के बाद एक जीरो था, एक अंक था तो एक जीरो बैठा लिए।
तो b बटा a का मान हो गया जो हो गया 7 बटा हो गया 10। ठीक है, ये मतलब हो गया इसका, वो दशमलव खत्म हो गया जब नीचे जीरो लेके आए तो। b बटा a का मान, इसका मतलब पता है क्या है कि b का मान 7 होगा और a का मान 10 होगा। कब? जब इसका जो होगा वैल्यू, ये तो फालतू का है, वो तो भिन्न का जोड़ करने के लिए दे दिया है, समझिएगा बात को। प्लस कितना हो जाएगा, 11/34 हो जाएगा। पावर देखिए सबका 1 है 1 है 1 है 1 है, इस पूरे का डिग्री जो दिख रहा जा रहा है वो पूरे का डिग्री 1 है। इसका मतलब कि b का मान हम 7 और a का मान हम 10 भर सकते हैं, यानी b की जगह 7 और a की जगह 10 भर सकते हैं। तो अगर आप a की जगह 10 भरिएगा तो यहाँ पर 10 है, b के साथ माइनस है तो 7 भरिएगा तो 7 आ जाएगा। यहाँ पर आप अगर भरिएगा a का मान 10 तो b का मान प्लस में है 7 तो 7 लिख लीजिए, और 11 बटा बन गया 34। तो 10 में से 7 गया गया 3, और 10 और 7 बनेगा 17। फिर यहाँ से जोड़ना था 11/34 को, बस बात खत्म था। भिन्न का जोड़ अब अगर आप जानते हैं तो आसानी से क्वेश्चन को बना सकते थे। भिन्न का जोड़ नहीं जानते हैं तो देखिए क्या करते हैं, दोनों नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं। जब ऐसा सिचुएशन आपके सामने आएगा तो दोनों नीचे वाले का एलसीएम निकालिए। जैसे अगर आप 17 और 34 का एलसीएम निकालेंगे तो पता चलेगा कि 17 से ये कट जाएगा, 17 का 17, 17 दूना 34। फिर इन दोनों बाहर वाले को गुना कर देंगे तो इसका मतलब आएगा कि ये 34 ही आएगा। ठीक है, ये 34 आएगा। तो भिन्न का जोड़ अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो बोलिएगा, हम सिखा देंगे। ठीक है, ये बात पता चल गया होगा कि 11/34 कैसे लाए, यहाँ एलसीएम निकाले। तो 17 को भाग लगाए 34 से, जब 17 को भाग लगाए 34 से तो बचा आपके पास 2, और जो बचता है ऊपर वाले में गुना कर देते हैं, यानी कि आएगा 6। 34 को 34 से भाग लगा देंगे, बचेगा 1, और 1 बचा है तो 11 में गुना कर देंगे, ऊपर आ जाएगा। तो 11 6 बचेगा आपका 17 और बनेगा 34। 17 बटा आ जाएगा ये क्या, 34 आ जाएगा। अब जब 17/34 आ गया तो काट दीजिए उसको ऊपर नीचे, 17 दूना 34, इसका मतलब कि 1/2, तो बनेगा ये क्या, 1:2। और सॉरी, एक पॉइंट में पूछा हुआ है 1/2 का मतलब, ठीक है, 1/2 का मतलब होता है भाग लगाना। इसका मतलब कि 0 में 1 से भाग लगाइए, जब भाग नहीं लगेगा तो 0 लिखेंगे, और 2 बचे 10, तो 0.5 इसका आंसर था, यही लगाना था। ठीक है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन था थोड़ा सा, लिखिए इसको। नहीं है क्या? हम्म, सर हम इस तरह से नहीं बना है, जैसे कि इस पे है ना कि a की जगह पे 10 रखे थे और माइनस b की जगह पे 7 रखे थे, इस तरह से बनाए थे हम। ए की जगह पे इस 10 रखे थे अब बी की जगह पे, और 7 रखे थे, और हाँ फिर तो क्या बटन होगा में भी उसका? उसी तरह, उस तरह से नहीं बनेगा सर, इसको नोट करना पड़ेगा क्योंकि आंसर तो आ गया है। अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है तो दिखा दीजिए, हम देख लेते हैं। ठीक है सर। ऑन कर लीजिए कैमरा, दिखाइए। एक मिनट आप होल्ड कीजिए आराम से। 10-7 0.7, 10-7 3/17, और 3/17 से सीधे 0.5 लिख दिए आप। सर तो और उसको साइड देखो, काटेंगे तो हो जाएगा ना? नहीं नहीं कैसे हो पाएगा, ये कैसे जुड़ता आपको, वो नहीं ना जुड़ पाता, अच्छा ये हाँ, ये गलत होगा, हो गया। लिखिए। अच्छा मैं हाँ, हाँ हो गया। 11/34 को जोड़ना था ना, ऐड करना था, बिना ऐड किए तो आप आंसर नहीं दे सकती थी ना इसका। हाँ ठीक तो है वो सर। ठीक है, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा इतना हमको लगता है। एक और क्वेश्चन अगर बनाना हो तो आप बना सकते हैं, दे देते हैं। ठीक है, एक और प्रैक्टिस कर लीजिए थोड़ा सा आज।
मेरा पता नहीं, मन नहीं लग रहा है पढ़ाने में, अजीब लग रहा है मन। इसको लिख लीजिए, शॉर्ट करेंगे क्लास आज, तो कल सुबह भी क्लास है, अभी कोई प्रिपरेशन हुआ नहीं है उसका भी। देखिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। देखिए जैसे अगर हम बात कर लें कि अगर हम ऐसा कर लें कि इसको मान लें 0.6 मान लें, कोई दिक्कत थोड़े है, इसको 0.6 मान लें, है ना, और a प्लस बी जो है वो मान लेते हैं 11/34 कैसे मान सकते हैं, 6/10। 1 मिनट रुक जाइएगा, हम अपना बना लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद ही आप ट्राई कीजिएगा। अगर 7 मान लेते हैं, 9 मान लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपका 9/10, 9/10, तो 1/19 प्लस, इसको लिख लीजिए 38। चलिए हम बना लिए इसको, ठीक है ना, बनाइए तो इसको क्या आंसर आता है इसका, चेक कीजिए बना के, उसके बाद बताइए। सर क्लास ऑफ कर दीजिए ना, मेरा थोड़ा नेट भी सही नहीं चल रहा। अच्छा हाँ ऑफ कर देते हैं, मेरा भी तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, लगता है नहीं पढ़ा पाएंगे हम भी। थोड़ा सा इसको बना लीजिए, फिर उसके बाद हम ऑफ कर देते हैं। सर ये नंबर 13:38। 1338। चलिए इसको दिखा देते हैं हम आपको, ठीक है, इसका बाद बैठ के आप बनाइएगा। ऑफ करते हैं आज क्लास इसको बता के। देखिए b/a का मान हो गया कितना, 0.9 है, तो हटा देते दशमलव, 9/10 जाएगा, इसका मतलब 9/10 हो गया, ठीक है। a माइनस बी बटा कितना दिया है, a प्लस बी प्लस 11 बटा कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए a का मान है 10, तो भर देंगे यहाँ 10, b का मान है 9, तो भर देंगे 9, यहाँ पर है a का मान 10 और b का मान है 9, और प्लस हो जाएगा 11/38, ठीक है। तो 10 में से 1 गया, ये बचेगा 19, और प्लस 11/38 बचेगा। बस घटा के कुछ नहीं किए, बस इसको लिखे हैं, बटा में इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो 19 दूना, हमको याद है हम 38 लिख देंगे, लेकिन हम आपको बताने के लिए ऐसा कर रहे हैं। 19 से दोनों कट जाएगा, 19 का 19, 19 दूना 38, तो फिर एलसीएम भी 19 दूना 38 ही आया। इन दोनों को भाग लगाएंगे तो 19 दूना 38 हो जाएगा, और 2 बचा है उसमें 1 में गुना कर दीजिए, ऊपर 2 आएगा। 38 से 38 कट जाएगा, 1 बचा है, तो 11 ऊपर हो जाएगा, 11 12 13 हो जाएगा और ये 38, 13 अनुपात जो होगा वो 38 होगा, ठीक है। आगे हम कल क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज थोड़ा सा हम नहीं पढ़ा पाएंगे, हमको लग रहा है ऐसा, और सिर भी दर्द कर रहा है, तो कल इसी टाइम में मिलते हैं 8 बजे, ठीक है। तब आप ऑफ कर लीजिए।